बहुत दिनों से पढ़ाई छोड़ चुके थे, आज वो इस मैदान में आए हैं। छात्र परिषद MLK पीछे कॉलेज मैं असरार फारूक के साहब से गुजारिश करता हूँ कि मुख्तसर वक्त में ये बातें रखें, उसके बाद मैं फारूकी साहब के हवाले ये माइक रखूंगा, आप पूरी तरीके से इनसे अस्सलाम वालेकुम काबिल एहतराम शौहरे इकराम और बुजुर्गों और दोस्तों, आज ये जो महफिल आज एक अदब शाम के लिए मुनक्कद की गई है, मैं इसमें ज्यादा गजल तो नहीं पढ़ना चाहता हूँ। एक शायर एक अदीब हमारे दिलों की बात जो हमारे दिलों में होती है वो शब्दों में इतना बेहतर पिरो के लाता है जो जिसके लिए हमारे जबान से यूं ही निकल जाता है कि वाह आपने क्या कलमा पेश किया, आपने कितना बेहतर शब्द पेश किया। उसी धार की आप लोगों से जरूरत है, उसी की हम यहाँ पे उम्मीद करते हैं। क्योंकि आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस भी है, इस पर भी दो शब्द मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ। आज हमारा एक राष्ट्र एक युवा राष्ट्र है, पर हमारे युवाओं की सोच क्या है उसकी व्याख्या मैं दो शब्दों में कर देना चाहता हूँ। रास्ते पे चलती हुई कोई एक लड़की एक महिला अगर हमारे किसी युवा से किसी का मुस्कुरा के पता पूछ ले तो हमारा युवा अपने दोस्तों की महफिल में जाता है, सीना ठोक के कहता है कि आज इस लड़की आज इस महिला ने मुझसे मुस्कुरा के बात की। जब हम अपनी बहन बेटियों को अपने घर के दूर किसी रिश्तेदार वाले हॉस्टल में भेजते हैं तो हमारे मन में एक डर सा बना रहता है कि क्या मेरी बहन बेटी सुरक्षित पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी। ये डर गांव देहात की बहन बेटियों में है, ये डर कस्बा और शहर की बहन बेटियों में है, ये डर पढ़ी लिखी महिला मित्रों में भी है। हमें इस डर को खत्म करना है, इस डर का कत्ल करना है। जब इस मुल्क की सरहदों से मशरिक से मगरिब शिमाल से जुनूब हमारी बहन बेटियां बेखौफ और निडर होकर सफर करें, ऐसा समाज ऐसा देश हम बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। आज मैं दोस्तों आप लोगों से कुछ और बात तो नहीं करना चाहता हूँ, पर आपकी इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ कि ये जिंदगी ये दुनिया जितनी खूबसूरत है जितनी हसीन है उसके रात भी उतने ही गहरे हैं। और आप जो हमारे दरमियान में हमारे बीच में एक नौजवान एक खूबसूरत एक दौलतमंद इंसान जो हमारे बीच में रहता है, कल खबर आती है कि वो हमारे बीच में नहीं रह गया, उसकी मौत हो गई। पता ये चलता है एक दिन दो दिन तीन दिन हम रो पीट के खत्म कर देते हैं, पर उन लोगों का नाम हमारे दिलो दिमाग में हमेशा रहता है, सालों साल रहता है, हजारों बरस रहता है। जिन लोगों ने इस कौम और समाज के लिए दर्द किया, जिन लोगों ने कौम समाज की मिल्लत के लिए काम किया, मैं बड़े फख्र के साथ कह सकता हूँ और इस मंच के इस स्टेज के माध्यम से मैं कह रहा हूँ अखलाक भाई जो आपके गांव के हैं, जो आपके बीच के हैं, उनके अंदर जो मैंने तरफ देखी है, जो कशिश देखी है, जो शौक कहनी थी, लेकिन आप लोग मेरी बातों से हो सकता सहमत ना हो, इसलिए अपनी बातों को मैं खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरी ज़बान पे भी अर्ज़े हाल उसका है, ये मेरी फिक्र ये लहजा ये शायरी का मिजाज मेरा कमाल नहीं है, कमाल उसका है। मेरा कमाल नहीं है, कमाल उसका है। उसी के हुक्म से लब अपने खोलता हूँ मैं, वो चाहता है तो कुछ लफ्ज़ बोलता हूँ। उसी के हुक्म से लब अपने खोलता हूँ मैं, वो चाहता है तो कुछ लफ्ज़ बोलता हूँ मैं। हज़रात आज का ये मुशायरा हमारा गंगा जमनी तहसील का इनादार भी है, आज का मुशायरा अदब की शनाख्त भी है और आज का ये मुशायरा अदबी सहाफ़त का नंबरदार भी है। तारीख गवाह है कि जब भी कोई आफत या मुसीबत हिंदुस्तान को पड़ी, चाहे वो जंग आज़ादी का ज़माना हो या फिर परस्ती का भयानक दौर, हमेशा शायर ने कदम कदम पर हिंदुस्तान का साथ दिया। जंग आज़ादी के ज़माने में राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर जितना बाजू में कातिल दिल। जंग आज़ादी के ज़माने में मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने फरमाया था कि कत्ले हुसैन असल में मर गई यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। लेकिन जब हमारा दौर बदला, हमारी तहसील बदली,
हमारा रहन सहन बदला, हमने तरक्की की और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हमारे सामने आ गया तो शायर का मिजाज बदला, शायर का लहजा बदला। और जब शायर का मिजाज बदला, शायर का लहजा बदला और हमारा दौर आया तो कृष्ण बिहारी नूर जो लखनऊ के बहुत ही मारूफ शायर थे, उन्होंने कहा कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। चाहे सोने के और क्या जुर्म है पता ही नहीं, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। इसी तरह का शायर वाली आसिफ ने कहा कि सिगरेटें चाय धुआं रात गए तक पैसे और कोई फूल सा आंचल कहीं नम होता है। सिगरेटें चाय धुआं रात गए तक पैसे और कोई फूल सा आंचल कहीं नम होता है। इस तरह रोज हमें खत उसे लिख देते हैं कि ना कागज ना स्याही ना कलम होता है। इस तरह रात गए तक पैसे और कोई फूल सा आंचल कहीं नम होता है। इस तरह रोज हमें खत उसे लिख देते हैं कि ना कागज ना स्याही ना कलम होता है। और इसी है कि शायर हसन कमाल ने कहा कि यकीन टूट चुका है, गुमान बाकी है। यकीन टूट चुका है, गुमान बाकी है, हमारे सर पे अभी आसमान बाकी है और हर एक सिन से पथराव है मगर अब तक लहू लुहान परिंदे में जान बाकी है। हर एक सिन से पथराव है मगर अब तक लहू लुहान परिंदे में जान बाकी है। और फसाना शहर की तामीर का सुनाने को गली के मोड़ पर टूटा मकान बाकी है। ये हमारे अहद की शायरी है जो हमारे अहद की शायरी सियासत के लिए कासिर रखती है, समाज की बुराइयां बयान करती है और हुस्न इश्क की दास्तान भी बयान करती है। आज के शायर प्रोफेसर वसीम बरेलवी ने कहा था कि कहाँ अज़ाब कहाँ पर सवाब होता है, मोहब्बतों में कभी इतना हिसाब होता है। कहाँ अज़ाब कहाँ पर सवाब होता है, मोहब्बतों में कभी इतना हिसाब होता है। और बिछड़ के मुझसे तुम अपनी कशिश न कम करना, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। बिछड़ के मुझसे तुम अपनी कशिश न कम करना, उदास रहने से चेहरा खराब होता है। और उससे पता ही नहीं है कि प्यार की बाजी जो हार जाए वही कामयाब होता है। उससे पता ही नहीं है कि प्यार की बाजी जो हार जाए वही कामयाब होता है। और बहुत भरोसा न कर लेना अपनी आंखों पर, दिखाई देता है बहुत भरोसा न कर लेना अपनी आंखों पर, बहुत भरोसा न कर लेना अपनी आंखों पर, दिखाई देता है जो कुछ वो ख्वाब होता है। ये मुशायरा आपका है, शायर आपके हैं, मैं आपका नाज़िम हूँ। इस मुशायरे की कामयाबी न शोरा कराम पर न कवियों पर किसी पर मुनहसर नहीं, इन पर डिपेंड नहीं इसकी कामयाबियाँ, न मेरे ऊपर डिपेंड है। मैं सिर्फ इस तरह से आप पढ़ाएंगे उस तरह से मैं इस मुशायरे को चलाऊंगा। बहुत से शोरा कराम इस मुशायरे में ऐसे भी हैं जो पहली बार मेरी निज़ामत जवाहर क्या है इश्क वाले को खुदाई नहीं उठा रहे। और आप दौलत के तराजू में दिलों को तोले, हम मोहब्बत से मोहब्बत का सिला दे रहे हैं। ये मोहब्बत की महफिल है, यहाँ सब अपने हैं, यहाँ कोई बेगाना नहीं है। मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से मिलना चाहिए। कोई ऐसी बात इस मुशायरे में ना आना चाहिए जो किसी शायर का दिल दुखे या किसी सामयिक का दिल दुखे। कभी सम्मेलन और मुशायरा है, हमारी मलिका जमनी तहसील की अलामत है। सन 2011 में जब मैं पाकिस्तान गया था तो मुझसे ये सवाल किया गया था पाकिस्तान में कि गंगा जमनी तहसील क्या होती है, आप लोग हिंदुओं के साथ मुशायरा कैसे पढ़ते हैं। तो मैंने पूरा यहाँ का ढांचा किया था पाकिस्तान में कि हम उस स्टेट के एक साथ होते हैं, चाहे वो राम प्रकाश महफूज हो या उमर फारूकी हो, चाहे वो सलमान गोरखपुरी से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तस्वीर का है और अल्लाह से आप सभी हज़रात गुरुद्वारे अपने खतार और हाज़िर पेश करें। गोरखपुर से आए हुए मेहमान शायर जनाब सलमान गोरखपुरी माइक